नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम। तो शो टाइम के आज इस एपिसोड में हम देखेंगे टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो जिससे कि मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो डालता रहूं। तो वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। कमेंट करो कि आपको कौन सी और सीरीज चाहिए और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम पहले सीन में देख पाते हैं कि किस तरह स्कॉट जाने लग रहा है टाउन के बाहर और उसको चोट लगी हुई है। हम देखते हैं स्टाइल उसकी हेल्प करने का ट्राई करता है, बट स्कॉट बोलता है कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था। और यह इवेंट कुछ दिन बाद का है जहां पर ईथन तो है बट एडन नहीं है। दोनों ट्विन भाई हमेशा साथ रहते थे, बट इस टाइम पे ईथन अकेला है और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था। और वहां पर डैनी को भी कुछ नहीं पता वहां पर क्या होने लग रहा है। और यहाँ पर बॉयड और आइसैक बहुत ज्यादा इरिटेटेड और गुस्से में है। और यहाँ पर स्कॉट उन दोनों पे नजर रख रहा है कि वो कोई गड़बड़ ना करें, जैसे कि कोई बड़ा इवेंट हो चुका है। यहाँ पर बार बार स्टाइल पता करने का ट्राई करता है कि ड्रैग का मतलब क्या होता है, कुछ गड़बड़ है, स्कॉट को एक्सप्लेन करना चाहिए। बट हम देखते हैं स्कॉट को ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो हील भी नहीं कर रहा है दूसरों की तरह, तो शायद कोई बड़ी गड़बड़ है। अल्फा का दिया हुआ घाव भी कुछ टाइम में हील हो जाता है, बट ये नहीं हो रहा है। और तभी स्कॉट बोलता है टेंशन में आते हुए कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इन चीजों का अंत ऐसा होगा और डेरिक मर जाएगा। और ये सोचते हुए टेंस उठता है और पिछले 3-4 दिन की सारी मेमोरीज को याद करने लगता है। और उन्हीं पहली मेमोरीज में से एक थी एलिसन के साथ, जहां पर एलिसन को उसका तीर वापस करने आता है जो स्कूल में छोड़ के आ चुकी थी। इस टाइम पे एलिसन साफ मना करती है कि स्कूल गई नहीं कभी तीर लेके, बट तभी साफ करता है स्कॉट कि उस रात को तुम भी थी जहां पर कोरा और बॉयड को हम लेकर आए थे, तुमने हेल्प की थी वो दूसरी बात है, बट साफ मना किया था तुम्हारे डैड ने इन सब में शामिल होने के लिए। और वहीं हम देखते हैं साफ कर देती है एलिसन कि वो खुद के लिए लड़ सकती है। और दोनों के बीच में एक फ्रेंडली कॉम्बैक्ट होती है जिसमें एलिसन को लग जाती है। और ये देख के साफ करता है कोट कि अगली बार से बीच में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है उसके लिए, क्योंकि अब डकेलियन बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये उसकी लड़ाई नहीं रही है। आर्जेंट्स ने 2 कदम पीछे रख लिए अपने, तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि तुमको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। और तभी उसे लिफ्ट में मिलता है डकेलियन, जो मिस्टर आर्जेंट वाली बिल्डिंग में रहने लग रहा था। और ये देख के स्कॉट एंग्री और अटैक मोड में आ जाता है, बट डकेलियन साफ करता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर रहता है और चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ तुम मुझ पर अटैक करके जीत नहीं सकते हो। और वहीं हम देखते हैं स्कॉट डरते हुए सीधा जाता है डेरिक के पास में उनकी लोकेशन बताने के लिए, बट तब तक डेरिक को पहले लोकेशन पता चल चुकी है कि वो आर्जेंट की बिल्डिंग में रह रहा है और ये उन पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, जहां पर स्कॉट चाहता है कि लड़ाई ना हो, सब कुछ आराम से सुलझ जाए। बट तभी डेरिक साफ करता है कि ऐसा नहीं होने वाला है और उनको डकेलियन और उसकी पूरी टीम को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो हमारे सारे बेटास को और मुझे भी मार देगा। और वही हम देखते हैं प्लान में शामिल हो जाता है स्कॉट, जिसके लिए कोरा पूछती है कि तुम्हें इसकी हेल्प क्यों चाहिए और इसको हमेशा प्लान में शामिल क्यों करते हो। तभी साफ करता है डेरिक, ये थोड़ा स्पेशल है और ऊपर से इसने हमारी कई बार जान बचाई हुई है। और यहाँ पर स्कॉट भी उनके प्लान में शामिल हो चुका था उन पे अटैक करने के लिए। और अब स्कॉट चाहता है अपने आइडियाज को देना, कि वो बोलता है कि उस पैक में सारे ही अल्फा हैं, अगर एक को मार भी दोगे डकेलियन को तो बाकी अल्फा लीडर बन जाएंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। बट हम देखते हैं डेरिक अपने प्लान पे काम करने लगता है और यहाँ पर स्कॉट को लगता है शायद उसे खुद का भी एक प्लान बनाना पड़ेगा, जहां पर वो घर जाने के बाद प्लानिंग करता है अकेले डकेलियन से बात करने की। बट हम देखते हैं उसके साथ जबरदस्ती आइसैक आ जाता है, क्योंकि वो चाहता है स्कॉट की हेल्प करना, कहीं ना कहीं स्कॉट की उसने हेल्प की थी इसलिए। वहीं हम देखते हैं दोनों डकेलियन से बात करने के लिए जाते हैं, बट डकेलियन बोलता है कि तुम इसको क्यों लेकर आए हो साथ में। बट तभी साफ करता है स्कॉट कि वो तो आइसैक है, वो कोई हार्म नहीं है किसी को। बट तभी डकेलियन साफ करता है वो आइसैक की बात नहीं कर रहा है बल्कि डेरिक की बात कर रहा है, जो उसके पीछे पीछे आ चुका था अपनी पूरी टीम को लेकर। और वहां पर साफ करता है स्कॉट डेरिक से कि प्लीज यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई सोल्यूशन तो निकल आएगा ना। बट तभी डेरिक साफ करता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें डकेलियन को मारना ही होगा। और तभी डकेलियन साफ करता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर मैं अकेला आया हूँगा इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर इतने ऊपर सीढ़ी चढ़कर। और तभी हम देखते हैं अल्फा की टीम ला चुका था लड़ने के लिए और यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर अब कोर्ट को भी फाइट में हिस्सा लेना पड़ा था, जहां पर वो मारने की कोशिश कर रहा था डकेलियन के अल्फास को, बट वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और कुछ मोमेंट के लिए हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं स्कॉट के अंदर भी एक अल्फा है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, बट एकदम रुक गया। और यहाँ पर हम देख पाते हैं अल्फा की टीम भारी पड़ने लग रही थी डेरिक की टीम पे, और वहां पर काली ने कोरा को पकड़ लिया और वहां पर बॉयड को भी। और वहां पर काली ने डील रखी, तुझे क्या अपनी फैमिली बचानी है या फिर अपना पैक, किसी एक को ही चुनना होगा। और वहां पर हम देखते हैं डेरिक चुन नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को तो उसमें मरने देना होगा तभी दूसरा बच पाएगा। और यहाँ पर डकेलियन सब चीजें कंट्रोल कर रहा था
और वहीं पर हम देख पाते हैं एलिसन ने तीरों से अटैक कर दिया था उस जगह पे, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन का मौका मिल गया और कोरा को बचा लिया गया। बट वहीं हम देखते हैं इस टाइम पे मिस्टर आर्जेंट ने उसे आने के लिए मना किया था, बट वो चुप चुप के वहां पर आ चुकी थी हेल्प करने के लिए स्कॉट और उसकी टीम की, और वहां पर वो हेल्प तो कर देती है। बट तब तक स्कॉट एनएस जो अल्फा था उसको मारने का ट्राई करता है, बट तभी डेरिक उस पर अटैक करता है और यहाँ पर स्कॉट एनएस को गिराने का ट्राई करता है, बट उसके साथ डेरिक भी गिर जाता है 3 मंजिला इमारत से। और वही हम देखते हैं उनको गिरता हुआ देख के डरने लगता है स्कॉट, और यहाँ पर उन दोनों की मौत हो चुकी थी। और ये देख के स्कॉट बहुत बुरी तरह से डर चुका है और कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानता है डेरिक की मौत का, और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका है। और वही लड़ाई के कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं एनएस अब तक बच चुका है और उसकी दोस्त काली उसको लेकर आ चुकी है एनिमल क्लिनिक में, जहां पर एलन साफ मना करता है कि वो अंदर नहीं आने देगा और यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो सकता इन लोगों का। बट हम देखते हैं मैरिन जो एलन की ही सिस्टर है वो बोलती है गेट को खोल दो वरना ये मुझे मार देंगे और मैं इनकी हेल्प करना चाहती हूँ। वहीं पर एलन बोलता है तुम इनकी हेल्प क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बुरे लोग हैं। बट तभी हम देखते हैं अपनी बहन के कहने पे और उसकी जान के लिए वो गेट खोल के इलाज करता है एनएस का, और वहीं उसकी हालत इंप्रूव भी होने लग रही थी। और ये देखकर सब लोग खुश होने लगते हैं कि किसी तरह एनएस बच चुका है। और वहीं पर हम देखते हैं डेरिक को ढूंढने के लिए उसकी बहन कोरा और अंकल पीटर जा चुके थे उसी लोकेशन पे, वहीं पर जहां पर एक फाइट हुई थी। और हम देखते हैं उन्हें डेरिक नहीं मिलता है, जहां पर कोरा अपने अंकल पीटर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। बट तभी पीटर साफ कर देता है कि वो उसकी फैमिली है। हाँ, प्रॉब्लम रही है उसकी बड़ी बहन को उसने मारा था, ये सब किया था, बट अभी हमें डेरिक को ढूंढना होगा, उसकी हेल्प करनी होगी। और वही हम देखते हैं पीटर के अपने खुद के प्लान भी हो सकते हैं, बट कोरा उस पर फिर भी यकीन नहीं करती है क्योंकि वो थोड़ा साइकोपैथ टाइप है। और वहीं पर हम देखते हैं पीटर की थ्योरी थी कि किसी तरह डेरिक यहाँ से जा चुका है या फिर कोई उसे उठा के ले जा चुका है, बट कुछ चांसेस हैं कि अभी भी डेरिक जिंदा है। और वो जाते हैं सीधा एनिमल क्लिनिक के लिए क्योंकि उन्हें लगता है कि डेरिक यहाँ पर आ सकता है अपना इलाज कराने के लिए। बट जैसे वो बाहर आवाजें सुन रहे थे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डेरिक नहीं है बल्कि एनएस का इलाज कराने के लिए बाकी अल्फा आ चुके हैं। और वहीं पर वो छुप के देखने लगते हैं और वहां पर आ चुका था डकेलियन उसी एनिमल क्लिनिक के अंदर, जहां पर वो देखने आया था एनएस की तबीयत सही होती जा रही है, बट तभी उसके मुंह को कुचल के उसे मार देता है। और ये देख के एलन भी एकदम घबरा चुका था क्योंकि डकेलियन ने अपने ही टीम मेंबर को मार दिया था जान से। और ये देखकर काली को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा क्लोज थी और यहाँ पर एडन यहाँ पर रुककर इन सबको सपोर्ट कर रहा है इस बुरी सिचुएशन में। और यहाँ पर पीटर छुप के सब देखता है और बोलता है कोरा से कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर तो डेरिक हो ही नहीं सकता वरना हम भी मारे जाएंगे। और यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर डकेलियन के कुछ और ही प्लान्स थे। और वहां पर हम अगले सीन में देखते हैं कोट की और हालत खराब हो रही है बस में, उसके घाव हील ही नहीं होने लग रही हैं और ये देख के स्टाइल को बहुत ज्यादा टेंशन है। और वहीं पर हम देख पाते हैं बॉयड अपना कंट्रोल खो रहा है और वो ईथन पर अटैक करना चाहता है और यहाँ पर आइसैक भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं स्कॉट इतनी बुरी हालत में भी खड़ा होता है, बॉयड के पास जाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिससे कि वो कोई ड्रामा खड़ा ना कर दे। वहीं हम देखते हैं बॉयड को शांत कराने के बाद वापस आता है जहां पर स्टाइल बोलता है तुम्हारी हालत और खराब होती जा रही है, क्या करना चाहिए। और वहीं पर स्टाइल को मना करता है बोलने के लिए क्योंकि ईथन उनकी बातें सुनने लग रहा है और शायद उन पर अटैक कर सकता है। बट स्कॉट का प्लान था कि अगर उसने सबके सामने अटैक किया तो हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं ईथन कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपना फोन चेक करने लग रहा था और डैनी को डाउट था कोई तो गड़बड़ है, ईथन कुछ तो छुपा रहा है, बट वो पूछ नहीं पा रहा था। बट तभी हम देखते हैं स्टाइल बार बार मैसेज करके उसे पूछवाने का ट्राई करता है, बट डैनी साफ मना करता है कि वो ईथन से कुछ नहीं पूछने वाला है। और हम देख पाते हैं कि उस बस के पीछे गाड़ी लगा के आने लग रही थी चुपचाप एलिसन लिडिया के साथ में, क्योंकि वो इनका पीछा कर रही है कि कोई गड़बड़ हो तो उनका साथ दे सके। वहीं हम देखते हैं लिडिया को इसलिए साथ लेकर आई है क्योंकि वो एडन के साथ थी और एडन कहीं ना कहीं उसको हार्म कर सकता था, बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं था। लिडिया उसके साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रही थी और उसे तो वहीं पर रहना था, बट एलिसन उसको अपने साथ लेकर आ चुकी है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ना कहीं एडन उसे हार्म कर सकता है। हम देखते हैं लिडिया के मेन क्वेश्चन थे कि अब तो उसका स्कॉट के साथ ब्रेकअप भी हो चुका है तो उसके पीछे क्यों जा रही है, उसका क्या मकसद है। वहीं हम देखते हैं एलिसन साफ करती है कि वो सबकी सेफ्टी चाहती है और कुछ भी नहीं, और उसका ब्रेकअप हुआ नहीं था, बट ऐसी सिचुएशन हुई कि उसको ब्रेकअप करना पड़ा। और वही हम देखते हैं स्टाइल स्कॉट की हालत खराब देखकर कॉल करता है सीधा लिडिया को, जहां पर स्कॉट बोलता है वो कैसे हेल्प कर पाएंगी। और तभी स्टाइल बोलता है तुमने ध्यान नहीं दिया होगा बट वो हमारा पीछा करने लग रही है गाड़ी से और मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और वहां पर कॉल करके साफ करता है कि स्कॉट की हालत खराब हो चुकी है, मुझे पता है कि तुम पीछे ही हो, उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। और मैं बस को रुकाता हूँ और स्कॉट को उतारते हैं क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही है।
और ये सुनने के बाद एलिसन को डाउट था, वो तो एक वेयरवुल्फ है ना, वो अपने आप को हील कर सकता है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। शायद उसके साइकोलॉजिकली उसको कोई इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि डेरिक की मौत उसके लिए बहुत बड़ा हादसा थी। वही हम देखते हो गाड़ी रुकवाने का ट्राई करता है स्टाइल्स, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि जो उनका कोच था वो स्टाइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसको बार बार सीटी बजा बजा के वापस बैठा देता है। और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है स्टाइल्स को, और उसके पास प्लान था। ये एक स्टूडेंट है जिसको उल्टी होने को है, जिसके लिए बस को शायद रुकना ही पड़ेगा अगर वो उल्टी कर दे तो। और वहां पर उसके पास बैठता है और उसको उल्टी करवाने में हेल्प करता है। हम देखते हैं स्टाइल के इविल प्लान थे सिर्फ स्कॉट को हेल्प करने के लिए। हम देखते हैं बस रुकती है, सब लोग बस खाली करते हैं, वहां पर साफ सफाई चलती है। तब तक स्कॉट को बाहर लेके आ चुका था स्टाइल, और यहाँ पर पहुंच चुके हैं लिडिया और एलिसन भी उसको हेल्प करने के लिए। और स्टाइल आने के बाद समझाने लगता है लिडिया और एलिसन को कि इसके घाव हील नहीं हो रहे हैं, इनमें से ब्लैक कलर का फ्लूइड निकल रहा है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। और यहाँ पर इन तीनों को समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं लिडिया बोलती है शायद इसको कोई इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, जिसकी वजह से हील नहीं हो पा रहा है, और शायद तुम्हें इसके घाव स्टिच करने पड़ेंगे एलिसन, और इसके बाद ही शायद इसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और यहाँ पर लिडिया और स्टाइल बाहर जाते हैं जिससे कि लंबा टाइम दे सके इन दोनों को, और यहाँ पर वो बस के आसपास कोई ना कोई गड़बड़ कर रही, जिससे कि वो कोच का ध्यान भटका सके और उनको टाइम ज्यादा मिल सके। और यहाँ पर हम देखते हैं डर चुकी थी एलिसन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि उसको इमोशन फील हो रहे थे स्कॉट के लिए। और तभी हम देखते हैं उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है, जिससे बहुत ज्यादा डरती थी, जो उसे फोर्स करती है और बताती है उनके फैमिली के रूल्स, इमोशंस को पीछे रख के अपनी ड्यूटी निभाने का। जहां पर हम देखते हो बहुत ज्यादा डरने लगती है और सारे घाव को एक सुई धागे से स्टिच कर देती है पूरी तरीके से। और ये करने के बाद स्कॉट को जगाने का ट्राई करती है, जहां पर हम देखते हैं स्कॉट आंखें नहीं खोल रहा था और बहुत बुरी हालत में था। हम देखते हैं स्कॉट पुराने विजन्स देखने लग रहा है, जहां पर उसकी वजह से डेरिक की मौत हो गई थी, और वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है और होश में आता है। बट तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद एलिसन साफ करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और यहाँ पर अब हालत सही होने लगी थी स्कॉट की, और अब वो वहां से उसको लेकर जाने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं आइजैक अपने ऊपर से कंट्रोल खोता है और मारना शुरू करता है ईथन को। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, और यहाँ पर कोच उसे रोक ही नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर अपने ऊपर से आइजैक काबू खो रहा है। और ये पूरे रास्ते होने लग रहा था, कभी बॉयड कभी आइजैक, और ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और तभी हम देखते हैं वहां पर आता है स्कॉट, चिल्लाता दहाड़ते हुए रोक देता है आइजैक को। हम देखते हैं आइजैक अपने कंट्रोल में वापस आता है, और यहाँ पर पता चलता है कि इन सबको कहीं ना कहीं स्कॉट कंट्रोल कर सकता था। हम देखते हैं इस लड़ाई को छुड़वाने के बाद वो सब बैठ जाते हैं वापस बस के अंदर, और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में, जहां पर सबको लगा था कि डेरिक मर चुका है, बट हम देखते हैं डेरिक सीधा पहुंचता है जेनिफर के पास में, जो स्कॉट की इंग्लिश टीचर है। हम देखते हैं उसके पास जाता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और यहाँ पर उसको लेकर जाती है जेनिफर अपने साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी बंदी बन चुकी थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर डेरिक सेफ तो है बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और सब लोगों को लगता है कि डेरिक की मौत हो चुकी है। तो अगले एपिसोड में देखते हैं आगे होता है क्या। और गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते रहो शो टाइम। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।